नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम हेल्प होगा स्टडी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10th और 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनका क्या रहेगा। जिनके एग्ज़ाम हो गए थे, काफ़ी बच्चे दुविधा में हैं, क्या उनके जो है एग्ज़ाम वो CBSE बोर्ड जो है वो दोबारा लेगा या फिर क्या शेड्यूल रहेगा जब लॉकडाउन खुलेगा। तो लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा, जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं उनका क्या होगा, या फिर जो एग्ज़ाम्स ऑलरेडी कंडक्ट करवा चुका है CBSE, तो उसके बारे में ये चर्चा है। काफ़ी सारे बच्चे जो कंफ्यूज थे, रेगुलर मेल्स लिख रहे हैं तो काफ़ी उनको दुविधा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10th क्लास के जितने भी एग्ज़ाम्स मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो चुके थे। ठीक है, एक या दो एग्ज़ाम रह गए थे, एक शायद IT का एग्ज़ाम रह गया था क्योंकि 18 तारीख के बाद ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए थे CBSE के द्वारा। और 12th के भी मोस्टली जो स्ट्रीम्स हैं उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुका था CBSE 18 तारीख से पहले। बस कुछ एग्ज़ाम जैसे कि कॉमर्स के एक दो एग्ज़ाम रह गए थे, साइंस का भी एक दो एग्ज़ाम रह गए, और अदर जो स्ट्रीम है वोकेशनल वगैरह उनके भी कुछ एग्ज़ाम बाकी हैं। तो अब इनका क्या होगा, देखिए CBSE क्लियर कर दिया है अपनी वेबसाइट पर अपना सर्कुलर के द्वारा कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो CBSE 10 दिन का टाइम देगा, यानी कि जब CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा उससे पहले 10 दिन पहले आपके स्कूल्स को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपके स्कूल्स के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और 10 दिन का टाइम मिलेगा, नई डेटशीट आ जाएगी और फिर आपको जाकर एग्ज़ाम देना होगा। जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, यानी कि 10th और 12th के जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं वो दोबारा नहीं होंगे। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं। और पोस्टपोन कौन से एग्ज़ाम हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, 10th क्लास के जितने भी बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, 10th क्लास वालों की बहुत ज़्यादा क्वायरीज़ हैं कि सर बताइए हमें कि एग्ज़ाम क्या हमारे दोबारा होंगे। जी, आपके एग्ज़ाम दोबारा नहीं होंगे, उन बच्चों के एग्ज़ाम दोबारा होंगे। कहीं पर बाई चांस कहीं पर एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया था किसी एरिया में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया थे, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, वो पोस्टपोन कर दिया गया था, वो दोबारा होगा। ठीक है, और बाकी जो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो बच गए हैं वो आपके दोबारा लिए जाएंगे। ठीक है ना, जितने भी एग्ज़ाम बच गए हैं, जितने भी आप नहीं दे पाए हैं, ठीक है, जो भी पोस्टपोन हो गए थे 18 तारीख के बाद जो कि शेड्यूल रखे गए थे, क्योंकि उससे पहले तो मोस्टली एग्ज़ाम्स जो हैं वो तो कंडक्ट करवा ही चुका था CBSE, वो तो आपके हो ही गए हैं। ठीक है, तो 10th और 12th वालों को सिर्फ वो एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ेंगे जो कि नहीं हुए थे। पहले जो आप दे चुके हैं आप उनकी चिंता ना कीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो दे चुके हैं वही चेक होंगे और वही उसी बेसिस पर आपको मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। अब बात आ गई कि जो एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं उनका क्या होगा। तो उनके लिए CBSE ने कहा है जब लॉकडाउन खुलेगा, जब स्थितियां नॉर्मल होंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो नॉर्मल सिचुएशन में आपके स्कूल्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इन्फॉर्म करने के बाद 10 दिन का टाइम देंगे, यानी कि 10 दिन पहले अथॉरिटीज़ को CBSE इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद क्या होगा, आपको नई डेटशीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आपका सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पर जाकर सिंपली एग्ज़ाम देना है अपना। तो आप पहले से ही तैयारी पूरी रखिए। आप हमारे लेक्चर्स जो हैं, हमारे चैनल पे जो भी लेक्चर्स डले हुए हैं, आप उनको रेगुलर बेसिस पर फॉलो कीजिए, सो दैट आप अपनी तैयारी मिस ना कर पाए। क्योंकि जब देखिए लॉकडाउन की स्थिति जब खुलेगी तब बहुत थोड़ा टाइम मिलेगा आपको, मात्र 10 दिन का टाइम मिलेगा, जो कि आप सब कुछ भूल चुके हैं। आपको दोबारा से याद करने के लिए सिर्फ 10 दिन का टाइम मिलेगा और उसमें काफ़ी नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि तैयारी ठीक तरीके से ना कर पाएँ। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि आप पहले से ही अपनी तैयारी जो है वो रेगुलर बेसिस पर रिविज़न करते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से पूरी रखिए। ठीक है, तो ये थी जानकारी 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए कि जो कि पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम क्या हमारे दोबारा होंगे जो एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यदि फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक सॉल्यूशन पहुँचाएँ। और रेगुलर बेसिस पर आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, सो दैट आपकी तैयारी छूटे ना और रिवीजन करने का टाइम आपको पूरा मिले। और क्योंकि उस टाइम पे तो आप रिवीजन कर नहीं पाएंगे, 10 दिन का टाइम बहुत थोड़ा होता है, आप सब कुछ भूले हुए होंगे और वापस से रिकॉल करने में आपको बहुत समय जाएगा। तो चलिए, यदि फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें बेझिझक होकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब हमारी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स,
याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।